जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होंगे, बहुत खुश होंगे, माँ काली की कृपा से, महाकाल के प्यार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए ये संदेश लेकर आई हूँ। Rather than saying a संदेश, it is a guidance. It is from my personal life lesson जो आपके लिए अभी आ रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मेरे पास जब भी पर्सनल सेशंस आते हैं ना, तो I have seen n number of scenarios, n number of situations, n number of difficulties. मैंने ना 60-70 साल के इंसान को 2.5 साल के बच्चे के जैसे बैठ के रोते हुए देखा है। और 13 साल की बच्ची को बहुत ही मैच्योरली अपने मम्मी-पापा को सेव करते हुए देखा है। मैंने 60 साल की फीमेल को 15 साल की लड़की से कंपेयर करते हुए देखा है। अब आप बोलोगे मैम ये तो जजमेंटल है। नो, इट इज़ नॉट द जजमेंट, इट इज़ समवेयर आपके फिज़िकल एज क्या है इससे डज़न्ट मैटर। एक्चुअली आपकी वुंड, आपकी इनर चाइल्ड वुंड, आपके जो ट्रॉमा, आपकी जो नेगेटिव मेमोरी जो है आपके अंदर, वो कितना ज़्यादा पुराना है, राइट? कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझो अगर अगर आपको कोई चोट लगी, है ना? अगर वो चोट लगी और आपने समय रहते आपने फर्स्ट एड कर लिया, आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, आपने ड्रेसिंग करवा लिया, आपने दवाई ले ली और उसे ठीक कर लिया, वो जल्दी सही होगा या फिर आपने उसने अनदेखा कर दी और उसमें नसर पड़ गई और वो बहुत ज़्यादा नसुर हो गई और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, लेकिन यू आर इग्नोरिंग कि नहीं यार, देखेंगे। तो जितना ज़्यादा पुराना गाँव रहेगा ना, उतना ज़्यादा तकलीफ भी होगी, राइट? तो यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि रिसेंटली मेरे पास कल एक पर्सनल सेशन आया था एंड द पर्सनल सेशन वाज फॉर अ हीलिंग, ठीक है? एंड द अदर साइड पर्सन वांटेड टू हैव अ माँ काली हीलिंग एंड उन्हें अर्जेंट भी था, कल के कल करना था, उनको चाहिए था। तो लकीली उन्होंने 1-2 दिन पहले बात की और वो एक स्लॉट अवेलेबल था, उन्हें वो स्लॉट मिल भी गई, ठीक है? तो हुआ यूँ कि उन्होंने जब बात की, तो उन्होंने कहा कि मैम, मैं जिससे कॉर्ड कट करना चाहती हूँ, मैं जिससे दूर जाना चाहती हूँ, मैं जिससे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, जिसका चेहरा ना देखना चाहती हूँ, या फिर वही इंसान मेरे सामने बार-बार क्यों आता है या फिर जो भी नया भी कोई अगर मेरे जीवन में आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही क्यों आ रहे हैं? मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे कलीग्स जो भी हैं वो ऐसे ही बहुत पॉलिटिक्स क्यों खेलते हैं? जो भी मेरे लाइफ में है वो सब कुछ मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों देते हैं? हर बार मैं क्यों सफ़र करती रहती हूँ? ऐसे भी मैंने कौन से जन्म में क्या पाप किया था? और क्यों लोगों को लगता है कि यार इससे दूर ही रहो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि पॉज़िटिव हो जाऊँ, लेकिन लोगों की नज़र में मैं इतनी नेगेटिव क्यों होती जा रही हूँ और मैं क्यों इतनी नेगेटिव फ़ील कर रही हूँ? क्यों इतनी नेगेटिव वाइब मुझसे आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ आप ही कुछ बताएँ। मैंने बोला ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर पाइल, तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, टैरो भी, न्यूमरोलॉजी भी, दोनों तरीके से, इवन वैदिक एंड एस्ट्रोलॉजिक प्रेडिक्शन से भी, जैसे माँ काली ने मुझे उस दौरान गाइड करना है वो सबसे, साइकिकली भी, हर तरीके से जैसे माँ काली उन्हें गाइड कर रही होती है उस तरीके से हम उनके सब कुछ देखते हैं एंड फाइनली व्हेन अ पर्टिकुलर सिनेरियो सॉल्टेड आउट और मैंने कहा कि ऐसे कुछ इस पर्टिकुलर टाइम में ऐसे हुआ था क्या? शी वाज़ ब्लैंक फॉर सम टाइम, ठीक है? तो मैंने कहा मैं कुछ पूछ रही हूँ, अगर इफ़ यू परमिट, इफ़ यू ट्रस्ट, इफ़ यू आर ओके एंड कन्वीनिएंट टू शेयर दिस, क्या आप बता सकते हो कि आपके जीवन में उस समय में ऐसे क्या हुआ और आप आज भी उसे क्यों पकड़ कर बैठे हो? तो शी वाज़ लिटरली शॉक्ड एंड स्टन्ड एज़ नोइंग दैट क्वेश्चन। तो उन्होंने पूछा मैम, पर हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? ये जो इवेंट या इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो भी कह लो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता था मैम, मैंने तो किसी को नहीं बताया।
पर आपने कैसे इसे पिन पॉइंट किया? तो जो भी मुझसे पर्सनली जुड़े हैं अब तक उन्हें पता है कि मेरी क्या आंसर होती है कि आपको तो मैंने नहीं देखा, ना आपने मुझे देखा, पर एक वो है जो हमेशा आपके साथ है, हर पल देख रही हैं, हर पल आपके साथ चल रही होती हैं और सब कुछ उसे पता है। इसीलिए तो आप उन्हें पुकार रहे हो ना। आप अक्रॉस द ग्लोब रहकर अगर किसी को जब पहले बार देखा भी नहीं, आप उनसे बातें कर रहे हो। 8.1 बिलियन पीपल एज ऑन डेट अगर पॉपुलेशन होने के बावजूद आप और हम अभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर ओवर द फोन कॉल ड्यूरिंग अ सेशन, तो ये डिवाइनली प्लान्ड एंड डिवाइनली गाइडेड एंड शी वांटेड टू कनेक्ट विथ यू, शी वांट टू गाइड यू, isn't it? She was like stunned. Then she started weeping like anything. और मैं जब पूछ रही हूँ ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, शी हैड नो आंसर। शी वॉज लाइक शी कुडेंट फिगर इट आउट कि आंसर क्या है उनके लिए, राइट? तब ऐसे हुआ कि जब सारे बातें मैंने बताई कि ये ऐसे 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 हुआ था क्या, ऐसे हुआ था क्या, ऐसे हुआ था क्या, तो शी वॉज लाइक एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली दिस वॉज वॉट आई फेल्ट बट आई कुडेंट फाइंड द राइट वर्ड टू पुट इन द राइट वे। सही तरीके से सही शब्दों में मुझे से उस वक्त भी नहीं समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो परेशान थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी परेशान हूँ और इस परेशानी की वजह से इतने सारे लोगों के साथ मैं अपनी परेशानी मोड़ ले रही हूँ। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट शी सेड इज कि अब तक उन्होंने कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार रुपए खर्चे किए हैं किसी हीलर के पास, और वो हर बार बोल रहे हैं मैं कॉर्ड कट करवा रही हूँ, मैं कॉर्ड कट करवा दिया है, वो बंदे आपके पास वापस नहीं आएंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, लेकिन एवरी सिंगल टाइम शी पे अ ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर हीलिंग सेशन, उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अगर माँ काली को मुझसे पहले जुड़ना ही था तो फिर पहले आपसे मैंने क्यों नहीं जुड़ा, क्यों इतनी समय लगी? कर्म, कर्म को भोगना पड़ता है, कर्म को काटना पड़ता है। जो भी जीवन में आपके अच्छे या बुरे कर्म थे उसके फल आपको मिलेंगे जब आपने पूरी तरीके से सरेंडर किया कि अब हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता, हे जगत जननी, जिस भी नाम से पुकारो, या नाम नहीं आता सीधा ऊपर देखो, बोलो मुझे नहीं पता, अब आप बताओ क्या करना है, तो वो एक्शन पे आते हैं। जब तक आपको लगता है कि मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगी, तो बोलते ठीक है संभाल के देख लो। जब तक संभालना है संभालते रहना, जिस दिन नहीं होगा तब आ जाना, मैं यही हूँ सुनने के लिए। ये एनर्जी में रहते हैं डिवाइन, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दे कैन नॉट इंटरवीन इनटू योर फ्री विल। जब आप कंप्लीट कॉन्शियसनेस पे हो, कंप्लीटली अवेयर हो और आप अपने एनर्जी में कंट्रोल में हो, आप चाहते हो कि ये हो और ऐसे हो, तो वो होगा। अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, वो भी आपका फ्री विल है। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल पूछती हूँ और ये सवाल पूछने के बाद आप इसे पॉज करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आपने सभी ने गणित पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा। अगर किसी भी नंबर को आपने माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नंबर, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? बोलिए। अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो एक नेगेटिव नंबर से, वो नेगेटिव नंबर 1 हो, नेगेटिव नंबर 100 हो, 1000 हो, 900 हो, जो भी हो, अगर कोई नेगेटिव नंबर से आपने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मैं पॉजिटिव की बात करूँ, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, मैथमेटिकली तो पॉजिटिव लगेगा, वो अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो ये जितने भी आप मल्टीप्लाई करते हैं वो नेगेटिव माइंडसेट से रहकर करते हैं, तो वो कोई भी फलित नहीं होने वाला। आपने हीलिंग ली, हीलिंग लेने के बाद आपने यही सोचा कि आपको उस समय पता चल जाता है कि यार दिस इज वेस्ट ऑफ माई मनी, राइट? और सही तरीके से सही इंसान से हीलिंग लेते हुए लगता है कि आई मेड द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ। अगर आप सुन रहे हो, आपने मेरे साथ पर्सनल सेशन लिया है और आपको ऐसा लगा है कि यार दिस इज वेस्ट ऑफ माई मनी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ, तो भी आप चाहो तो डेफिनेटली बता सकते हो, राइट? तो जब आप अपने कॉन्शियसनेस पे होते हो और कॉन्शियसली माइंडफुली आप इतने बोल्डली सोच रहे हो कि मैं संभाल लूंगा, संभाल लूंगी, तो ईश्वर बोलते हैं ठीक है संभाल लेना।
और जिस पल आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हो, लेट गो करते हो, उन पे डिसीजन पे बिलीव करते हो और उनको बोलते हो कि भाई अब आप जो करना चाहते हो कर लेना, मैं तैयार हूँ आपके दिखाए मार्ग पे चलने के लिए, तब वो आपके जीवन में वो बदलाव लाते हैं। वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है जिसकी कभी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। ओके। एंड मुझे यकीनन पता है कि कहीं ना कहीं आपने रिसेंटली ये सोचा कि मैं अपने पूरी तरीके से जीवन बदलना चाहती हूँ। दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बोरिया बिस्तर बांधो और कोई ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पे कोई मुझे पहचानता ना हो, ना मेरा अता पता से कोई मतलब हो। मैं एक नई जीवन, नई शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इस लेवल की थॉट भी को रिसेंटली आई है। मेरी थोट चक्रा बार बार ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलना चाहते हो बोल भी नहीं पा रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपको लगता है कि आप नहीं बोल पा रहे हो तो उसे बोलने की कोशिश तो करके देखो। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ऑन योर फेवर, अदरवाइज ये संदेश आपके सामने तो नहीं आया होता, राइट। आने वाले 22 तारीख से हमारी शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। 21 तारीख को पितृपक्ष खत्म हो रहा है। मेघा महालय जो अमावस्या है उस दिन पितृपक्ष खत्म होते ही हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। अब ये कितनी ब्यूटीफुल अलाइनमेंट है, आप देखो। गणपति आए थे, गणेश चतुर्थी शुरू हुआ, गणेश चतुर्थी के बाद से 10 दिन अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा, पूर्णिमा से शुरू होकर पितृपक्ष चल रही है, राइट। अब पूर्णिमा से शुरू होकर जो पितृपक्ष चल रही है वो खत्म होगी 21 को। और ये 16 दिन, 16 कलाएं, 16 फेजेस ऑफ मून, ये हमारे पितृपक्ष की चल रही है, जहाँ पे हमारे पितृ धरती पे आएंगे, हमें गाइड करेंगे, हमें ब्लेस करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें हील करेंगे, हमारे मैनिफेस्टेशंस को ईश्वर तक पहुंचाएंगे एज अ मीडियम, राइट। जैसे ही 21 तारीख को महालय अमावस्या हो जाएगा उसके अगले ही दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। माँ काली आ रही हैं, नवदुर्गा के रूप में आ रही हैं, राइट। तो ये नवदुर्गा के रूप में जब आ रही हैं, आप उनसे कैसे जुड़ना चाहते हो, नवदुर्गा की पूजा पाठ मंत्र कैसे करना चाहते हो, अगर आप ये रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हो, रिकॉर्डेड कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। माँ महाशक्ति आदि पराशक्ति के नवदुर्गाएं रूप, जो माँ शैलपुत्री से लेकर महागौरी तक के रूप की पूजा साधना सिद्धिदात्री तक आप पूजा करना चाहते हो। और 7वें दिन आती है माँ कालरात्रि। माँ काली मात्र एक देवी है जो चारों के चारों नवरात्रि जो साल में आते हैं हर नवरात्रि में पूजी जाती हैं, राइट। जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें प्रथमम ही माँ काली होती हैं और जो प्रकट नवरात्रि होती है उसमें 7वें दिन होती हैं। तो इसके चलते मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ, जो वर्कशॉप होगा 26 एंड 27 ऑफ दिस गुप्त नवरात्रि, जो ही पंचमी और षष्ठी तिथि भी होगी। सप्तमी में माँ कालरात्रि से हम जुड़ने से पहले पहले हमारी ये वर्कशॉप हो जाएगा, विच इज़ अ जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, माँ महाकाली का कृपा नाम का ये वर्कशॉप। यदि आप वो वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, आई इनवाइट यू। ये माँ काली का पुकार है, अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन। इसके अलावा यदि आपके कोई भी पर्सनल इशू है, पर्सनल सोल्यूशन है, पर्सनल सोल्यूशन चाहते हो, या फिर पर्सनल कोई जो भी बात है आपके मन में, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सोल्यूशन चाहिए और आपको पर्सनल सेशन लेना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा, ठीक है। और हाँ, जिसकी भी कल मुझे और एक पर्सनल सेशन भी आई थी जिसमें एक बच्ची ने अपने नेम चेंज करवाया और नेम चेंज करवा के दिया वाला स्पेलिंग भी गलत अपने व्हाट्सएप उसमें रखा, और उन्होंने मुझे कोई स्पेलिंग और ही बताई। मैंने बोला आपकी व्हाट्सएप पे तो कोई और नाम का स्पेलिंग है और ये कोई और नाम का स्पेलिंग है। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट से बात की थी, उन्होंने मुझे चेंज करके दिया। मैंने बोला उन्होंने और क्या क्या बताया? उन्होंने तो और कुछ नहीं बताया, बस इसे बोला कि इसे यूज़ करो। बोले कैसे यूज़ करना है? बोले कैसे यूज़ करना है और तो नहीं बताया। तो आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा जो पश्चाताप, या फिर आधा अधूरा कोई अगर आप काम करते हो, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई और आप कोई प्रायश्चित करना चाहते हो, तो वो आधा अधूरा करते हो तो कोई फल मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना।
तो जब भी हम कोई डेट ऑफ बर्थ लेकर आते हैं, जब हमारी जन्म होती हैं और हमारे जो भी नाम हमें दिया जाता है, ये हमारी किस्मत को किस तरफ बदलना है, वो खुशकिस्मती होने वाली या बदकिस्मती होने वाली, इस तरफ मोड़ने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी से क्या ही हो जाता है। मैंने एक पॉडकास्ट सुन रही थी, जो बंदा ना, ही वॉज लाइक, आई वॉज क्यूरियस टू लिसन टू द पॉडकास्ट, ठीक है। वो चल पड़ी, मैंने भी सुनना सुनना शुरू किया, और उन्होंने क्लेम किया ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड टर्न्ड इनटू एस्ट्रोलॉजर। ठीक है भैया, मुझे नाम तो नहीं पता, मैंने मैंने काम करते करते सुनती रहती हूँ, तो किसका पॉडकास्ट था, कौन बोल रहा था, मुझे नहीं पता। राइट, मैं गाना सुनती थी, शिव सदा सहायते, मैं हमेशा आप लोग को भी बोलते हैं शिव सदा सहायते, ये भजन सुना करो। तो भजन सुन रही थी, घर के काम कर रही थी, तो ये पॉडकास्ट चलने लगा। मैं कपड़े धो रही हूँ ओके, तो चल रहा है, मैं ईयरपोर्ट लगा के काम ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे वो बंदा का इंट्रोडक्शन हो रहा है कि ही वॉज अ साइंटिस्ट टर्न टू एस्ट्रोलॉजिस्ट, और धज्जियां उड़ा रहा है जो न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ, एक पार्ट में आके न्यूमरोलॉजिस्ट में बोला कि हर न्यूमरोलॉजिस्ट जो है बुरे नहीं होते, उसने ये बोला, तो बोला, मुझे लगा ठीक है चलो अच्छी बात है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट बुरे हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स बुरे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बुरे हैं, पत्ते बिछा के बैठ जाते हैं, वो सिंह टैरो, ये सब पत्ते बिछा के बैठ जाते हैं, फलाना है ढिमकाना है। तो मैंने सोचा हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी ज्ञानी बात कर रहा होगा और वो साइंटिफिकली कुछ नया प्रूवन किया होगा, इस बारे में बता रहा होगा। बाद में पता चला उसने ऐसे एक विद्या के बारे में बात की, और वो विद्या वो क्लेम कर रहा है कि पूरी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी बारे में उसी के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। वो राजा महाराजाओं के पास थी, उसके अलावा इसके पास है। वो लेगेसी है, वो ये है, वो है। अगर वो विद्या सही है या गलत है, आपको क्रॉस चेक भी करना है ना, आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी के गले काट के अपना ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते, विच आई बिलीव इन ऑलवेज। लाइक, आपको अगर अपने कामयाबी दिखाना है तो किसी और के गले काट के नहीं दिखाना होता, राइट। आप अपने विद्या को लेकर आए हो, आप भी उसी ऑकल्ट के बारे में बात करो और उसी ऑकल्ट के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो आई वॉज लाइक वाओ, ऐसे भी। तो क्या होता है जब आप पूरे तरीके से ज्ञानी हो नहीं, और आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि ये कर लो वो कर लो, और उन्हें सही गाइडेंस दे नहीं रहे हो, तो आप काम को ना बनाने से ज़्यादा बिगाड़ रहे हो, राइट। और मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि ऑकल्ट की जब बात आती है, या स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है, या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, या न्यूमरोलॉजी की बात आती है, हमारे जो साधु संत हैं, सभी ने सब कुछ लिख रखा है, बोल रखा है, पुराणों में, इतिहासों में सब गवाह है। पर हम क्या करते हैं, साइंस कहाँ पे प्रूफ करती है, साइंस कहाँ पे बताती है, साइंस कहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करके आपको कोई नोटरी दे देती है तो आप मान लेते हो। ये तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, बस आप मुझे बताना कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने पूरी मेहनत करके बना बनाया बढ़िया सा खाना बना के लेकर आया, ठीक है, उसे पूरी रेसिपी पता थी, सब कुछ बनाया, सब कुछ खिलाया, सब कुछ करके अगर ला के दें, और जो सामने एक बंदा बैठा है वो एक स्पून से लेकर चख के बताया हाँ हाँ ये तो टेस्टी है, तो आपने जिसने इतना कुछ बनाया उसको दुत्कार के, जिसने बस एक बार चख के बताया कि हाँ हाँ ये टेस्टी है, तो उस पर पूरी क्रेडिट चली जाएगी क्या? एग्जैक्टली वॉट दिस इज साइंस डूइंग। Scientifically they are rediscovering what our ancestors have already discovered or created or generated, right? तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे बस एक बार रीडिस्कवर करके पेपर में लिख देने से आप मान लेते हो, तो हम क्या ही करें, राइट। मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल टूल है, शर्ते आप अपने डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ अप्रोप्रिएट दे पाओ। तो अगर आपको इतनी पावर है और इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं जो समय दे रही हूँ और मैं जो तारीख बता रही हूँ बिल्कुल सही है, तो आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन 100% हो सकती है। अगर आपको उतनी बिलीव नहीं है तो न्यूमरोलॉजी इज ऑलवेज गुड टू गो। ओके, चलिए, अगर आपको मिलना है, बातें करनी है, पर्सनल सेशन लेना है, एनरोल करना है अपकमिंग वर्कशॉप में, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैं मिलती हूँ आपको वहाँ पे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, और इस वीडियो पे आपकी जो राय है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।